9, फिर 9 का आगे करेंगे 2 गुना, तो 9 दूना का 18 होता है, 18 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17, 17 का फिर 2 गुना करेंगे होता है 34, 34 में से 1 कम कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 33, 33 का दोस्तों 2 गुना करेंगे तो कितना होता है, 33 का 2 गुना होता है दोस्तों 66, 66 में से 1 कम कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 65। तो अगला संख्या यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। और 65 किस ऑप्शन में है, तो 65 ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। दूसरा मेथड इस प्रश्न के लिए दोस्तों क्या रहा, एक तो ये रहा 2 गुना करके 1 कम कर देना। दूसरा दोस्तों मेथड ये है कि हम इसका अंतर देखेंगे कितने कितने का। जब दोस्तों संख्याएं छोटी छोटी बढ़ रही है तो हम अंतर देखते हैं। छोटे छोटे बढ़ने का कहने का तात्पर्य यह है कि संख्याएं 2 से 3 हुई है, 5 हुआ है, 9 हुआ है, 17 हुआ, ऐसे बढ़ रही। तो देखेंगे 2 से 3 हुआ है, कितना बढ़ा दोस्तों 1 बढ़ा है। 3 से 5 हुआ, कितना बढ़ा है दोस्तों 2 बढ़ा है। और 5 से दोस्तों कितना हुआ 9 हुआ, तो 9 हुआ तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा, ठीक है। और 9 से दोस्तों 17 हुआ, कितना बढ़ा है 9 8 17 यानी कि 8 हुआ। और 17 से दोस्तों क्या हुआ 33 हुआ, तो 17 से दोस्तों 33 हुआ, तो इसमें कितना बढ़ा है 16 बढ़ा है। तो अब देखेंगे दोस्तों ये सीरीज कैसे ऊपर वाली चल रही है। तो पहले 1 बढ़ा है, फिर 2, फिर 1 दुआई 2, 2 दूना का 4 बढ़ा है, 4 दूना का 8 बढ़ा है, 8 दूना का 16 बढ़ा है। अब 16 दूना का क्या हो जाएगा 2 गुना बढ़ता जा रहा है 32, तो 32 बढ़ जाएगा, तो 32 हम इसमें जोड़ देंगे। 33 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 3 3 6, क्या हो जाएगा 65। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप चाहें तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो अब भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप दोनों तरीकों से सॉल्व करना सीख गए होंगे कि कैसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आपके लिए दोस्तों आसान क्या रहा, 2 गुना करके 1 कम, 2 गुना करके 1 कम, 2 गुना करके 1 कम, ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ओरल हो जाएगा, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे पहला मेथड नहीं एग्जाम में समझ में आता है तो दूसरा मेथड भी लगा लेंगे, ठीक है। कैसे भी छोड़ना नहीं है आपको। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें दोस्तों प्रश्न चिन्ह कहाँ है, बीच में है, बीच में यानी कि लास्ट सेकंड स्थान पे इधर से, ठीक है, यानी कि अंत में नहीं दिया है, बीच में दिया है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसे भी हम क्या करेंगे वही चीज करेंगे। हम देखेंगे दोस्तों इसको भी 2 गुना 1 कम करेंगे, पहले देखेंगे तो यहां तक देखिए दोस्तों 3 दूना का 6 में से 1 कम करेंगे 5 हो जाएगा, 5 दूना का 10, 10 में से 1 कम करेंगे 9, 9 दूना का 18 होता है और 18 में से 1 कम करेंगे तो 17 होता है, जो कि यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ठीक है, 15 दिया हुआ। तो ये सीरीज को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 2 गुना करके 1 कम करके हम सॉल्व जब नहीं कर सकते हैं तो अब हम क्या लगाएंगे दोस्तों दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है, 3 से 5 हुआ, कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, कितना बढ़ा है दोस्तों 2, 5 से दोस्तों 9 हुआ, कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है, 9 से दोस्तों 15 हुआ, कितना बढ़ा 6 बढ़ा, और 15 से दोस्तों 23 हुआ, कितना बढ़ा 15, 8 23 होता है 8 बढ़ा, और 23 से दोस्तों अब देखिए, अब आपको श्रृंखला समझ में आ गई, श्रेणी कैसे ये संख्याएं बढ़ रही है। पहले क्या बढ़ा 2 बढ़ा है, फिर आगे 4 6 8, आगे क्या बढ़ेगा अब 10 बढ़ेगा। तो 23 में अगर जो 10 जोड़ दे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 10 के बाद क्या बढ़ेगा दोस्तों 12 बढ़ेगा। तो 33 में अगर जो 12 जोड़े तो देखेंगे 45 आ रहा है, तो हाँ 45 भी आ रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 33 हो जाएगी। 33 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। संख्याएं कैसे बढ़ी है दोस्तों, 2 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, 8 बढ़ा है, आगे क्या बढ़ेगा 10, उसके बाद 12 बढ़ा, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसे सॉल्व होगी। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपको बताना है इस श्रृंखला में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों है, तो संख्याओं को क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे संख्याएं कैसे हैं। तो संख्याएं दोस्तों घट रही हैं, 210 हुआ, 195, 175, 150, 120, अब आगे भी क्या होगा कमी होगा, ठीक है। तो अब हम कैसे देखेंगे दोस्तों, तो इसे भी हम क्या करेंगे अंतर देखेंगे दोस्तों। इसको जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो, कम कम संख्याएं घट रही हो तो अंतर देखते हैं, ज्यादा हो रही हो तो तब हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, घटाते हैं, ज्यादा भाग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले नहीं सोचते हैं। पहले दोस्तों आप कभी भी श्रृंखला के
प्रश्न सॉल्व करेंगे तो पहले आप सोचेंगे अंतर, अंतर पे पहले देखेंगे कि अंतर कितने का हो रहा है। तो अंतर देखेंगे दोस्तों 210 से 195 हुआ, तो कितना कम हो गया दोस्तों, यहाँ पे अगर जो आप करें तो 95, 500, 215 कम हो गया। कितना कम हो गया, 15 कम हुआ ना। 210 में से 195 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और उसके बाद से 195 से दोस्तों क्या हो गया है, 175 हो गया। तो 75 20 95 होता है, यानी कि कितना कम हो गया, 20 कम हो गया है। और उसके बाद से दोस्तों क्या कम हुआ है, 175 से क्या हो गया, 150। तो कितना कम हो गया दोस्तों, 25 कम हो गया, 25 कम हुआ है। अब 150 से कितना हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया तो कितना कम हो गया, 30 हो गया। तो ये श्रृंखला दोस्तों कैसे चल रही है, कितना कितना कम हुआ, पहले 15 कम हुआ, फिर 20 कम हुआ है, फिर 25, फिर 30। अब आगे कितना कम होगा दोस्तों, 35 कम होगा। यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, 35 कम हो जाएगा। तो 120 में से दोस्तों आप 35 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 85 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 120 में से जब 35 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा। और 85 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या 85 हो जाएगा, यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 85 आएगी। और 85 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। किस टाइप का प्रश्न था दोस्तों, घट रही है श्रृंखलाएं कितना कितना, 5-5 का अंतर पे, यानी कि 15 घटा है, 20 घटा है, 25, 30, आगे क्या घटेगा, 35। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो ये संख्या देखिए दोस्तों, ये संख्याएं कैसे हो रही हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों 9, एक संख्याएं 9 है, 12 है, 11 है। क्या हुआ दोस्तों, संख्या बढ़ी है पहले, उसके बाद घटा है, फिर 11 के बाद 14 है, फिर घट गया 13 है, फिर आगे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 15 है। तो इस संख्या को हम कैसे देखेंगे दोस्तों, इसका भी अगर जो संख्याएं बढ़ रही है, घट रही है, तभी दोस्तों हम क्या करते हैं, अंतर ही देखते हैं। क्या देखेंगे दोस्तों, अंतर ही देखेंगे। और इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। पहले देखिए दोस्तों क्या है, 9 से क्या हुआ दोस्तों, 12 हुआ, तो कितना बढ़ा है दोस्तों, 3 बढ़ा है। 12 से क्या हो गया दोस्तों, 12 से 11 हो गया, 1 घट गया है, -1 हो गया। फिर 11 से दोस्तों 14 हुआ, 11 से 14 हुआ तो कितना बढ़ा दोस्तों, +3, यानी कि +3 हुआ। और 14 से दोस्तों क्या हो गया, 13 हो गया, तो -1। कैसे श्रृंखला चल रही है दोस्तों, +3 -1, +3 -1। अब आगे क्या होगा दोस्तों, +3 करेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 में अगर जो हम दोस्तों 3 जोड़ दे, +3 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 में से -1 कम कर दे तो 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी दोस्तों संख्या भरी जाएगी, आप बताइए, 16 भरी जाएगी। 16 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 16 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इसका तरीका ये रहा, अब ये चीज तो समझ गए, +3 -1 का सीरीज ये चल रहा है, मतलब ऐसे संख्याएं घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब दूसरा इसका मेथड ये रहा, अगर जो दोस्तों हम ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 9 है, 9 के बाद दोस्तों क्या है, एक संख्या छोड़ के 11 है, यानी कि 2 जुड़ा है। ठीक है, 11 के बाद दोस्तों क्या है, 13 है। क्या है, 13 है। 13 के बाद दोस्तों क्या है, 15 है। तो यानी कि 2-2 का अंतर चला है। ठीक है, अब आगे दोस्तों जो छूट गया है संख्या उसे देखेंगे। 12 के बाद क्या है दोस्तों, 14 है। 14 के बाद दोस्तों क्या होगा, 12 2 14, 14 2 क्या होता है, 16। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 16 आ जाएगा। तो 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो तरीका सीख गए दोस्तों, दोनों तरीका से आप किसी भी तरीके से पेपर में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड वाला भी अच्छा है, ठीक है, फर्स्ट वाला भी सही है, सेकेंड वाला ज्यादा अच्छा है। तो आप अगर जो पेपर में आए तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये सब प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं दोस्तों तो मुझे खुशी मिलती है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा दोस्तों प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न भी कह रहा है कि श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो प्रश्न दोस्तों इसको भी हम क्या देखेंगे, संख्याएं। अब देखिए
अब इसके लिए क्या मेथड लगाएंगे, 2 है, 4 है, 12 है, 48 है, 240 है। तो संख्याओं का दोस्तों कभी भी अंतर नहीं निकालेंगे। 2 से 4 हुआ, 4 से 12 हो गया, 12 से 48 हो गया, 48 से 240 हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा जब गैप हो रहा है दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, अंतर नहीं लेंगे। तो अंतर नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा करके देखेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 दूना का 4 होता है, कितना से गुणा किए दोस्तों, 2 से, और 4 तिहाई 12 होता है। क्या होता है, 4 तिहाई, गुणे 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 से 48 हुआ है तो गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है। और 48 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 से गुणा कर देंगे। 48 पच्चे दोस्तों क्या हो जाएगा, 240। आप गुणा कर सकते हैं, 5 बटे 40 का 0 हो जाएगा। उसके बाद से हासिल क्या हो जाएगा, यानी कि हासिल 4 हो जाएगा। 5 को 20, 4 24, 240 हो जाएगा। अब 240 में दोस्तों किससे गुणा करेंगे, तो श्रृंखला ये 2 से पहले गुणा हुई है, फिर 3 से हुआ है, 4 से हुआ है, 5 से हुआ है। अब दोस्तों गुणा किससे होगा, 6 से गुणा होगा। 6 से गुणा करेंगे तो 6 जीरो हम जीरो, 240 में 6 से गुणा करेंगे, 6 जीरो हम जीरो, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 दूना का 12, और क्या हो जाएगा, 6 दूना का 12 और हासिल 2 14, क्या हो जाएगा 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1440, 1440। 1440 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न का दोस्तों सॉल्व करने का तरीका क्या रहा, तो संख्याएं जब बड़ी बड़ी होने लगे, पहले छोटा हुआ, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसके बाद ज्यादा गैप आने लगे दोस्तों, तो आप अंतर नहीं निकालेंगे पेपर में, गुणा करेंगे। गुणा किए तो क्या हुआ दोस्तों, 2 में पहले 2 से गुणा किए, फिर 3, 4 में 3 से गुणा कर दिए, गुणे 3 किए, फिर गुणे 4, गुणे 5, गुणे 6 किए, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आए तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है सेम प्रश्न। इस प्रश्न को दोस्तों आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों श्रृंखला पहले देखेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 13 है। तो आप दोस्तों ध्यान से, अगर जो उसके बाद क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर जो दोस्तों ध्यान से देखे तो ये श्रृंखला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अगर जो इसको ध्यान से कैसे देखना है, पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम अंतर नहीं लेंगे, अंतर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, संख्याएं बहुत कम है, यानी कि कम कम का अंतर चल रहा है। इसको अगर जो 2 तरीका होता है, एक तरीका बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको आसान तरीका समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, 2 से क्या हुआ है, 3 हुआ है, 3 से क्या हुआ है, 5 हुआ है। ठीक है, 5 से क्या हुआ है दोस्तों, क्या हुआ है, 2 से पहले 3 हुआ, 3 से 5 हुआ। अब उसके बाद दोस्तों क्या है, हम 3 3 का देख रहे हैं। फिर 6 से दोस्तों क्या हुआ, 7 हुआ, 7 से दोस्तों क्या हुआ, 9 हुआ, यानी कि 2 जोड़ दिया ना। अब हम 3 3 का ही देखेंगे, 3 3 का अगर जो इसमें हम बना रहे हैं, 3 3 का पेयर बना रहे हैं, तो देखिए दोस्तों फिर उसके बाद से 10 से क्या हुआ, 11 हुआ, 11 से दोस्तों क्या हुआ, 11 से 13, यानी कि दो का गैप हो जा रहा है ना, यहाँ पे +2, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है +1, उसके बाद +2, फिर उसके बाद से 13 के बाद दोस्तों संख्या कौन सी आएगी, 14 आएगा। और आगे अगर जो पूछा होता 15 आता, उसके बाद क्या आता दोस्तों, 16 छोड़ के 17 आता। देखिए इस श्रृंखला कैसे चली, एक बार और मैं समझा देता हूं। आप 3 3 को बस देखिए, इसमें 3 3 को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 से पहले 1 जुड़ा है, 3 हुआ है, 3 से 2 जुड़ गया है, 5 हो गया। फिर हम आगे देखेंगे दोस्तों, इसको ऐसे सोचेंगे, अगर जो ज्यादा, अगर जो पूरी सीरीज को सॉल्व करने लगेंगे तो इसके आपके लिए समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। बस आप 3 3 संख्याओं को देखिए। फिर दोस्तों 6 से 7 हुआ है, 1 जोड़ा है, और 7 में 2 जोड़ दिया, 9 हो गया। फिर आगे दोस्तों देखेंगे क्या है, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है ना, 10 से स्टार्ट किया है। 10 के बाद दोस्तों 1 जोड़ के 11, 11 के बाद से क्या 2 जुड़ा, 13। अब फिर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 1 जोड़ के हम 14 से स्टार्ट करेंगे। संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 14 से। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 14। 14 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो दोस्तों सीरीज को आप +1 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और सीधा सीधा भी चाहते तो सॉल्व कर लेते। सीधा सीधा सॉल्व करते तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती, लेकिन सॉल्व वैसे भी हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ये मेथड लगाएंगे तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रश्न। इस प्रश्न को दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रश्न कह रहा है दोस्तों 8, 24, 12, प्रश्नवाचक चिन्ह 18, 54। तो संख्याएं दोस्तों क्या हो रही हैं, 8 से दोस्तों 24 हुआ,
24 से 12 हो गया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 18 हुआ, फिर 54 हो गया। संख्याएं बढ़ रही है, घट रही हैं, फिर बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे जब चल रही है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 से 24 हुआ तो हम अंतर नहीं निकालेंगे इस टाइप के प्रश्नों में। इस टाइप के प्रश्नों में 8 गुणे क्या किया है दोस्तों, 3, 24 हो गया। और 24 को क्या कर दिया है दोस्तों, आधा कर दिया, आधा मतलब भागे 2 कर दिया, तो 12 हो गया। यानी कि क्या कर दिया दोस्तों, भागे 2। फिर उसके बाद से दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले क्या किया है, गुणे 3 किया है, उसके बाद से भागे 2। फिर अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणे 3 करेंगे, तो 12 तिहाई क्या होता है दोस्तों, 12 तिहाई होता है 36। और 36 में अगर जो हम भागे 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, 18, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर गुणे 3 कर दे तो क्या हो जाएगा, 18 तिहाई 54, आगे भी दिया है। तो संख्या यहाँ पे क्या भरी जाएगी दोस्तों, 36 भरी जाएगी। 36 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। सीरीज कैसे चली है एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए एक बार और। 8 तिरी का 24, 24 का आधा 12 कर दिया, 12 तिया क्या हो जाएगा 36, 36 का आधा 18 होता है, 18 तिया 54, ठीक है। तो संख्या क्या भरी जाएगी, 36 भरी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 8वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार ये पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न, रेलवे में भी ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, 19 के बाद देखेंगे दोस्तों 17 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है बीच में, उसके बाद 11 है, उसके बाद 7 है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका से सॉल्व करेंगे तो गलत होगा, दूसरा तरीका से सॉल्व करेंगे तो सही होगा। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए अंतर अगर जो आप देखें दोस्तों तो 19 से क्या हुआ है, 17 हुआ है। तो कितने का दोस्तों अंतर हुआ है, 19 में से 17 घटाएंगे तो 2 का अंतर हुआ है। लास्ट में दोस्तों 11 से क्या हुआ है, 7 हुआ है। कितने का अंतर हुआ है, 4 का अंतर हुआ है। तब हम अगर जो दोस्तों देखें तो 2 का अंतर है, फिर हम 3 का अंतर कर दे तो 17 में से 3 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। तो अगर जो हम 14 यहाँ पे संख्या भर दे तो ये श्रृंखला देखिए आगे पूरा हो रहा है कि नहीं। और 14 में से दोस्तों क्या घटेगा, तो यहाँ से 17 में से तो 3 घटा दिए, फिर 14 में से 11 घटाएंगे तो अभी तो 3 ही आएगा। तो 2 3 3 4, ये कोई श्रृंखला नहीं बन रही है, ठीक है। ऐसे अगर जो 14 अचानक से भर दिए तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 14 यहाँ पे नहीं भरा जाएगा। क्यों नहीं भरा जाएगा, क्योंकि 2 का अंतर हुआ, फिर बाद में 3 का अंतर, फिर 3 का ही अंतर हो रहा है, फिर 4 का। अगर जो 2 का अंतर होता, 3 का अंतर होता, 4 का अंतर होता, तो अब हम तो इस श्रृंखला को सॉल्व कर लेते। लेकिन अंतर कैसे हुआ है दोस्तों, इसका 2 3 3 2 बार हो चुका है, उसके बाद 4 हुआ, तो ये श्रृंखला ऐसे सॉल्व नहीं होगी। तब कैसे सॉल्व होगी, अब देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। संख्याएं कभी कभी ना आपको ऋण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं भी प्रश्न में दी रहती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कैसे होती है दोस्तों, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, 2 और किसी संख्या से ना कटे, ठीक है। जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो ये अभाज्य संख्या है, घटते हुए क्रम में है। 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, जो 1 से कटेगा और 19 से ही कटेगा। 17 क्या है, 19 से छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 17 होता है। तो ये क्या है, किससे कटेगा दोस्तों, 1 से ही कटेगा और 17 से ही कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा। उसके बाद 17 से दोस्तों छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, 17 से छोटा संख्या अभाज्य संख्या 13 होता है। 13 भी 1 से कटेगा या 13 स्वयं से कटेगा। उसके बाद 13 से छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 11। 11 से छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, 7, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएंगी दोस्तों, 13 भरा जाएगा। तो 13 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस चीज का भी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या का ये श्रृंखला चला है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए। श्रृंखला से दोस्तों रिलेटेड और भी प्रश्न आते हैं जिसमें आपको गलत संख्या बताना होता है, उसको दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए भी एकदम आसान तरीका बता दूंगा कि आप गलत तरीका सेकंडों में भी पहचान लेंगे कैसे आप, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसे आप समझ लीजिए। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपके लिए दोस्तों एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और एक आपके लिए अच्छी ई बुक है जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो उसे भी लास्ट में आप जरूर देख लीजिएगा अगर जो आपका पेपर नहीं हुआ है तो। देखिए पहले 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इसमें भी आपको क्या बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले श्रृंखला को देखेंगे। 3 है, 6 है, 25 है,
3 है, 6 है, 25 नहीं है, सॉरी 5 है। देखिए 3, 6, 5, 20, 7, 42, 9। तो संख्याएं दोस्तों ये कैसे हो रही हैं? बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से अगर जो हम देखें तो 3 से क्या हुआ है दोस्तों, 3 दूना का 6। अगर जो हम गुणा करेंगे 3 दूना का 6, फिर उसके बाद से दोस्तों देखिए 5 से क्या हो गया 20, 5 चौको 20, गुणे क्या कर दिया 4 कर दिया। ठीक है, पहले गुणा 2 किया, फिर गुणे 5 कर दिया, फिर 7 छक्के 42, गुणे कितना कर दिया 6 कर दिया। तो संख्या कैसे गुणा हो रही है, पहले 2 से गुणा हुआ है, फिर 4 से, फिर 6 से, आगे दोस्तों 9 में किससे गुणा करेंगे 8 से। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले 2 से 4 गुणा हुआ है, फिर 4 से हुआ है, फिर 6 से हुआ है, फिर क्या होगा 8 से। तो 9 अट्ठे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 अट्ठे क्या होता है दोस्तों 72 होता है। क्या होता है 9 अट्ठे 72। तो 72 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रृंखला को दोस्तों क्या करना है, संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखेंगे दोस्तों 3 से 6 हो रहा है, 3 दूना का 6, फिर उसके बाद दोस्तों 5 से 20 कर दिया, यानी कि 5 चौको 20, फिर 7 से 42 कर रहे हैं, यानी कि 7 छक्के 42, और 9 से दोस्तों हम क्या करेंगे 9 अट्ठे 72, 8 से गुणा कर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों अगर जो आप इन सारे प्रश्नों की और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आप पीडीएफ चाहते हैं और इसका दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम का मैं लिंक दिया हूं दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ भी इसका मिलता रहेगा। और दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब होगा, वहां पे आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में बेल आइकन का सिंबल बना होगा, उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न रहा दोस्तों 10वां प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, देखिए प्रश्न को श्रृंखला पहले देखेंगे। 4 है, उसके बाद से भी 4 है, फिर 12 है, 60 है, 420 है, और क्या है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अभी मैं पीछे आपको बताया दोस्तों, संख्याएं पहले धीरे धीरे बढ़ रही, उसके बाद अचानक ज्यादा बढ़ने लगे, तब हम कौन सा नियम अपनाते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई का, गुणनखंड का नियम, गुणनखंड नहीं गुणा का नियम अपनाते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, पहले देखिए 4 से 4 हुआ तो गुणे 1 किया है, 4 से क्या हुआ दोस्तों 12 हुआ तो कितना गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, 12 से दोस्तों 60 हो गया, 12 से कितना हुआ 60 हुआ तो गुणे कितना किया 12 पच्चे 60। तो पहले देखेंगे दोस्तों कि ये कैसे आगे चला है। तो 12 पच्चे 60 है, और उसके बाद से क्या हो गया यहाँ पे देखेंगे 60 से 420 हो गया तो गुणे 7 किया है। तो श्रृंखला ये कैसे गुणा हो रही है, पहले 1 हुआ, फिर 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। अब आगे दोस्तों किससे गुणा होगा, गुणे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुणे 9। अगर जो हम दोस्तों 9 से गुणा कर दे तो 9 0 0, 9 दूना का 420 में हम 9 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 9 0 0, 9 दूना का 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, और हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 चौको 36 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 37। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3780। 3780 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे ये प्रश्न सॉल्व हुआ है, पहले